করুণা পাও তুয়ে ক্যাও না নিতাই গৌরচন্দ্র। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी षड गोस्वामी की श्रृंखला में सनातन गोस्वामी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी सारे 6 गोस्वामियों में सबसे वरिष्ठ थे और उनके भाई जो रूप गोस्वामी हैं उन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा की है। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी पुस्तक भक्ति रत्नाकर में और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुभाष्य जो रचना की है चैतन्य चरितामृत की, उसमें उन्होंने सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत विस्तार से बताया। आज हम इन्हीं 2 पुस्तकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि श्रील सनातन गोस्वामी कौन हैं। तो गौड़ वैष्णव अभिधान एक पुस्तक है, उसके अंदर ये बताया गया है कि श्रील रूप और सनातन गोस्वामी के जो पूर्वज थे वो पहले एक मुस्लिम शासक थे। वहाँ पे मुस्लिम शासक का नाम था शाह बरबक शाह। उनके यहाँ पे उनके जो दादाजी थे वो वहाँ पर कार्य किया करते थे गौड़ देश में, और बरबक शाह ने बहुत सारे अपने अंडर में गुलामों को रखा हुआ था। उन्हीं में से एक गुलाम जो है, उनका जब बरबक शाह का निधन हुआ तो उनके पुत्र यूसुफ राजा बने और यूसुफ के बाद उनके लड़के फ़तेह शाह बने। फ़तेह शाह के समय जो है बहुत बड़ी क्रांति हुई और फ़तेह शाह को जो मार दिया गया, और उसके बाद में जो है नवाब हुसैन शाह वहाँ के राजा बने जो कि पहले गुलाम थे। तो इस तरीके से नवाब हुसैन शाह के समय जो है उनके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जो पिताजी थे उनका नाम था मुकुंद, वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे जलालुद्दीन फ़तेह शाह के समय। और जब सनातन गोस्वामी का जन्म होने वाला था और उनके छोटे भाई रूप और वल्लभ, तो उस समय तक जो है नवाब हुसैन शाह का वहाँ पर राज्य आ गया था। सनातन और उनके दोनों भाइयों ने न्याय शास्त्र और वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य से, जिनसे कि बाद में चैतन्य महाप्रभु पुरी में जाके मिलते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के एक भाई भी थे, उनका नाम था मधुसूदन विद्या वाचस्पति। तो ये दोनों जो हैं वो उनके शुरुआती टीचर रहे। सनातन गोस्वामी को सबसे ज़्यादा भागवतम से लगाव था, लेकिन उन्होंने चारों वेदों का भी बहुत गहन अध्ययन किया था। सनातन गोस्वामी मधुसूदन वाचस्पति से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हीं से दीक्षा ले ली थी। बाद में उनके सनातन गोस्वामी के पिताजी जब नहीं रहे तो नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को ट्रेजरर, जिसको कि मुस्लिम लोग कहा करते थे शाकर मलिक, और उसकी पोस्ट पे उन्हें नियुक्त किया। और उनके भाई जो रूप गोस्वामी थे उनको प्राइवेट सेक्रेटरी या दाबिर खास के पोस्ट पे नियुक्त किया। तो सनातन गोस्वामी न केवल ट्रेजरर थे बल्कि वो प्रधानमंत्री की तरह भी पूरे कार्य को देखा करते थे। जो अलाउद्दीन हुसैन शाह वहाँ के राजा थे वो इन्हें अपना छोटा भाई के समान मानते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी का जन्म बहुत ऊंची कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन मुस्लिम शासकों के अधीन रहते हुए मुस्लिमों के यहाँ आना जाना करने के कारण वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते थे और उनके अंदर विनम्रता की भावना थी। इसलिए वो ये मानते नहीं थे कि मैं जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, इसलिए वो हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग रहते थे। तो महाप्रभु के बारे में ऐसा कहा गया है भक्ति रत्नाकर में कि रामानंद राय के द्वारा उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह कामदेव का जो अहम है उसको तोड़ा जा सकता है। स्वरूप दामोदर के द्वारा उन्होंने ये सिखाया कि किस तरीके से रिनंसिएशन या जो वैराग्य की भावना होना चाहिए। हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह सबको जो है वो हमेशा सारी गलतियों को उनकी माफ़ कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और रूप और सनातन के माध्यम से उन्होंने बताया कि विनम्रता कैसी होती है। तो इस तरीके से महाप्रभु के एक एक अनुयायी जो हैं वो एक एक जो वैष्णव सदाचार है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रामानंद जो है वो काम भावना से विरक्ति को करते हैं, स्वरूप दामोदर जो है वो
वैराग्य को करते हैं। हरिदास ठाकुर ये बताते हैं कि किस तरह सबको जो है वो माफ़ कर देना चाहिए, और रूप और सनातन ये बताते हैं कि किस तरह सबको जो है विनम्रता से पेश आना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत के में भी तीसरे अध्याय में ऐसा एक वर्णन आता है कि हरिदास जो हैं वो जो हरि नाम है उनकी ग्लोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सनातन गोस्वामी से महाप्रभु जो हैं जो भगवान का नाम है उसमें कैसे श्रद्धा होना चाहिए भक्ति में, ये सिखाते हैं। रूप गोस्वामी से ये बताते हैं कि राधा और कृष्ण के बीच में कैसी लीलाएं होती हैं। तो ऐसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो रूप और सनातन दोनों भाई रामकेली में उस समय रह रहे थे, जो कि आज मालदा वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे 1514 में जो है वो चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले। आज भी वो कदम और तमाल का पेड़ है जहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु और रूप सनातन की पहली भेंट वार्ता हुई थी। महाप्रभु एक्चुअली जा रहे थे वृंदावन के लिए। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो सबसे पहले वो शांतिपुर गए, शांतिपुर से वो पुरी चले गए, पुरी से उसके बाद वो साउथ इंडिया चले गए। साउथ इंडिया की अपनी यात्रा दक्षिण भारत की पूरी करने के बाद में महाप्रभु ने विचार किया कि मुझे वृंदावन जाना है। तो वो गंगा के रास्ते वृंदावन जाना चाहते थे बंगाल होते हुए, और उनके पीछे पीछे बहुत बड़ा लोगों का हुजूम जो है वो चल रहा था। जहाँ भी वो जाते थे तो बिल्कुल बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो ये भीड़, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम शासक रूल कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि ये कौन सन्यासी आ रहा है, ये कोई हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से चलते चलते वो रामकेली तक भी पहुँचे। अब रामकेली में जो है वो महाप्रभु जब आए तो रामकेली का एक और नाम कहा जाता है गुप्त वृंदावन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूप और सनातन ने ऐसे जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और ऐसी बहुत सारी लीला स्थलियाँ जो उन्होंने वृंदावन जैसी बना के वहाँ पे रखी हुई थी। चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली में आए तो वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने सुना तो उन्हें डर लगा, लेकिन उन मुस्लिम शासक के कोर्ट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव खत्री। तो केशव खत्री ने बताया कि महाप्रभु से डरने की कोई बात नहीं है। और दाबिर खास अर्थात रूप गोस्वामी ने भी उन्हें समझाया कि आपको डरने की बात नहीं, ये तो सन्यासी हैं और इनको कोई भी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये पता था, केशव खत्री को भी और रूप सनातन को भी, कि ये मुस्लिम शासक है, कभी भी इनका मन बदल सकता है। तो रूप और सनातन ने ये बहुत सोच विचार के निर्णय लिया कि वो भेष बदल के महाप्रभु से रात को मिलने के लिए जाएंगे। तो ये दाबिर खास और साकर मलिक जो है महाप्रभु से मिलने के लिए गए। उनसे मिलने के पहले ये नित्यानंद प्रभु से मिले और हरिदास ठाकुर से मिले। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने अंदर जाके बताया कि रूप और साकर मलिक आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृत में हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो महाप्रभु उस समय एक तमाल और कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वहाँ पे आज भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के निशान उस पत्थर पे अभी भी हैं जहाँ पे रूप सनातन सबसे पहले जाकर मिलकर आए थे। ये फ़ोटो में हम वही देख रहे हैं। और महाप्रभु ने इन दोनों को गले लगा लिया। इन दोनों ने महाप्रभु से जो विनती की वो हम सब के लिए बहुत सीखने की बात है। उन्होंने बोला कि हमने करोड़ों अरबों अपने जन्म जो हैं इसी तरीके से जगाई मधाई से भी ज़्यादा पतित लोग हैं हम बिता दिए हैं, और हम तो मुस्लिमों की सेवा में लगे हुए हैं, और लगभग हम मुस्लिम जैसे ही बन गए हैं। और ये मुस्लिम वो लोग हैं जो गौ हत्या करते हैं, जो ब्राह्मणों से विद्वेष रखते हैं। तो ऐसे मुस्लिमों से हम उठना बैठना करें तो हमारा क्या होगा। हमको तो एक ही काम करना चाहिए कि हमारे हाथ पैर बांध के जो है वो एक बहुत ही घोर नरक में डाल देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि हम इतने अनवर्दी हैं और आप जो हैं इतने दयालु हैं, तो हम आपसे ही आपकी दया की भीख मांगने के लिए आए हैं। और अब ये इच्छा जो हमारी हो रही है आपसे दया मांगने की, ये ऐसी इच्छा हो रही है जैसे कोई बोने को इच्छा हो कि वो जाके चंद्रमा को छू ले। तो इस तरह की प्रेयर्स जब महाप्रभु ने सुनी तो महाप्रभु ने क्या बोला, ये भी बहुत देखने वाली बात है। महाप्रभु ने बोला
कि तुम तो मेरे शाश्वत जो है वो दास हो, और आज से तुम लोगों का नाम रूप और सनातन है। इस तरीके से महाप्रभु ने स्वयं उनका जो है नामकरण किया। जैसे हम दीक्षा देते तो नाम बदल जाता है, ऐसे महाप्रभु ने स्वयं उनको रूप और सनातन का नाम दिया। और महाप्रभु ने वहाँ पे अपना एजेंडा भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो बंगाल केवल तुम दोनों से मिलने के लिए आया हूँ, राम के लिए, और अब शीघ्र अति शीघ्र ही तुमको इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। और इस सब दृश्य को देखने के लिए वहाँ पे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, मुरारी गुप्ता, वक्रेश्वर पंडित और बहुत सारे भक्त वहाँ पर मौजूद थे। उन सब ने देखा कि किस तरह से महाप्रभु ने इन दोनों को अपनी कृपा की वर्षा की। महाप्रभु उसके बाद कनाई नाट्यशाला गए और फिर सनातन गोस्वामी ने उन्हें एक हिंट दे दी थी कि आप इतनी भीड़ के साथ में वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भी अशांति होगी और रास्ते में आपको भी बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए महाप्रभु फिर कनाई नाट्यशाला से वापस शांतिपुर और उसके बाद जगन्नाथपुरी चले गए। अब रूप गोस्वामी थोड़े समय के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो ये पद को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और 10,000 सोने के सिक्के जो हैं अपने भाई और के नाम से उन्होंने एक किराने वाले के यहाँ रख दिया। और बाकी जो उनके पास में धन संपदा थी उसको लेकर वो चले गए बकला चरडरा विपा एक जगह है, और वहाँ पे उन्होंने वैष्णव, ब्राह्मणों और अपने परिवार के बीच में बांट दिया। और इसके बाद में 2 लोगों को लेकर वो पुरी को चले गए, जहाँ महाप्रभु के बारे में उनको पता चला कि वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने तो अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन सनातन गोस्वामी के रेजिग्नेशन को सुल्तान ने जो है मना कर दिया। और जब सनातन गोस्वामी ने बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो हुसैन शाह ने वहाँ पे अपने वैद्य को भेजा, हकीम को भेजा, और जब देखा कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हुसैन शाह जो है बहुत क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। जब जेल में सनातन गोस्वामी थे तो वहाँ पे उन्हें एक पत्र मिला जो कि रूप गोस्वामी ने लिखा था, और वो पत्र भी एक तरह की पहेली जैसा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, यदुपते क्वा गता मथुरापुर, रघुपते क्वा गोत्रा कौशला, इति विचिन्य कोशव मनोस्थिरम न सदिदम जगत इत्य अवधरय। इसका अर्थ है कि कहाँ से मथुरा के जो राजा यदु कहाँ चले गए, कौशल से जो है रघु कहाँ चले गए, इसके बारे में सोचो, अपने मन को शांत करो, और ये याद रखो कि ये संसार पूरे समय नहीं रहने वाला है, तो कुछ ना कुछ तुम्हें सोचना चाहिए। तो ये हिंट समझ गए सनातन गोस्वामी की सीक्रेट क्या है, और उन्होंने ये समझ लिया कि महाप्रभु जो है वृंदावन की मथुरा की तरफ जा रहे हैं, और बोले अब ये सही समय है कि मुझे इस जेल से छूटना चाहिए। लेकिन वो जेल से कैसे छूटते, जेल में तो उनको बंदी बना के रखा हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम जेल कीपर था उसको सनातन जानते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसका एक्चुअली नौकरी उन्होंने लगवाई थी। लेकिन बात ये थी कि अब तो वो पावर में नहीं थे, तो क्या होता उनके साथ में। तो उन्होंने बोला कि किसी तरीके से उसको कुछ मनाना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले उनसे कहा कि देखो, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो अल्लाह जो है वो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मुझे गलत तरीके से बंद किया हुआ है। लेकिन जेलर जो है वो हुसैन शाह से बहुत डरता था। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, मैंने ही तुम्हें ये जॉब पे रखा है, तो तुम इतना फेवर तो करो, मुझे छोड़ दो। तो भी उसने मना कर दिया। तब फिर सनातन गोस्वामी ने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दूंगा, तब छोड़ दो। तो थोड़ा सा उसका मन पिघला पैसे को देख के, लेकिन फिर भी उसको लगा कि मैं जो है वो ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखो, अभी तो हुसैन शाह जो है वो गए हुए हैं लड़ाई करने के लिए, जब तक वो वापस आएंगे तो उनको बोलना कि मैं तो गंगा के वहाँ गया था और गंगा में ही मैंने जंप लगा दिया और मैं डूब गया। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिल पाया। और फिर उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें 7,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो जब इस तरीके से बोला तो वो तैयार हो गया और उसने उन्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो अब हमें ये लग सकता है कि कैसे ये देखो झूठ बोल के गए
और किसी को जो है उन्होंने क्या किया, ब्राइब करके गए, तो क्या ये सही तरीका है जाने के लिए? तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में कुछ भी उपाय किया जाए तो वो सही है। ऐसा पद्म पुराण के श्लोक में कहा जाता है कि भगवान की सेवा में कोई भी कार्य किया जाए, अगर एम भगवान की सेवा है तो वो सही है। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी ने कहा कि अब ये जेल से जो है वो छूट रहा हूँ मैं। तो उन्होंने एक अपने साथ में नौकर लिया ईशान, और उन्होंने एक पैदल जो है वो मेन रोड छोड़ के जंगलों की यात्रा चालू की। जब जंगलों से इस तरीके से यात्रा चालू की तो ईशान ने उनको बिना बताए 8 सोने के सिक्के अपने पास रख लिए थे कि रास्ते में कोई काम आएंगे। रास्ते में वो एक होटल में रुके, तो होटल में रुके तो देखा कि ये आदमी तो बहुत अच्छे से होटल वाला उनकी सेवा कर रहा है और पूछ परख कर रहा है उनको, तो ये तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। सनातन गोस्वामी समझ गए कुछ न कुछ है बात। तो उस होटल वाले के पास में एक्चुअली एक व्यक्ति था जो हाथ देखता था और वो भविष्य बताता था, और उसने ये देख के समझ लिया था कि इसके पास में 8 सोने के सिक्के हैं। तो जब वो रात को सोने का समय आया तो सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ सिक्के हैं, क्या तुम छुपा के लाए हो क्या? तो बोले हाँ लाया हूँ। तो सनातन गोस्वामी खुद ही जाके वो सिक्के उनको दे के आ गए, सोने के सिक्के, और बोला कि ये आप रख लो। तो उस समय उस लैंड जो वहाँ का ऑनर था उसने बताया कि ये बिल्कुल आपने अच्छा किया कि आपने खुद से ये पैसे दे दिए, अगर आप नहीं देते तो हम आपका वध कर देते। तो इस तरीके से जो है वो सनातन गोस्वामी वहाँ से छूट पाए। और फिर उसके बाद में जब वो वहाँ से छूटे तो वाराणसी में पहली बार उनकी महाप्रभु से जो है वो भेंट हुई। तो महाप्रभु जो है उनको वहाँ पर मिले और उन्होंने उनको संबंध का ज्ञान दिया। तो सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे तो रास्ते में जंगलों में चलते हुए उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, और उनके रास्ते में उनके एक रिलेटिव मिले थे। उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा जो है वो ब्लैंकेट कंबल दे दिया था ओढ़ने के लिए। तो जब महाप्रभु से वो मिले तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे महाप्रभु उस समय रुके हुए थे। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्रा दोनों को कहा कि एक बहुत महान भक्त आने वाले हैं। जब इन्होंने बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया, एक भिक्षुक सा व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो महाप्रभु ने बोला वही मुझसे मिलने आए। महाप्रभु खुद बाहर आए और उनको गले से लगा लिया। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं बहुत गंदा हूँ, अभी आप मुझसे थोड़ा सा दूर रहिए। तो बोले नहीं नहीं, आप तो वो व्यक्ति हैं जिनको देख के हर कोई जो है वो पवित्र हो जाता है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा कि जाइए आप अपने बाल बना लीजिए, स्नान कर लीजिए। और वहीं पे स्नान बाल बनाने के बाद में सनातन गोस्वामी ने अपना जो कंबल है वो वहीं पे एक भिखारी था उसको दे दिया, और उसका फटा हुआ कंबल उन्होंने ले लिया। जब महाप्रभु उनसे बाद में मिले सनातन गोस्वामी से तो उन्हें ये उनकी जो विनम्रता थी ये बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद फिर एक बार भेंट वार्ता हुई महाप्रभु की और सनातन गोस्वामी की, वो जगन्नाथपुरी में हुई। जब जगन्नाथपुरी में हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने 4 इंस्ट्रक्शन दिए। एक कहा कि पुस्तकों की रचना करो जिससे भक्ति योग का प्रचार हो सके। दूसरा, वृंदावन में जाके भगवान की लीला स्थलियों की खोज करो। तीसरा, मूर्ति विग्रह सेवा की स्थापना करो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की। और एक पुस्तक लिखो जिसमें कि ये पता चले कि किस तरीके से वैष्णव जो सदाचार है वो क्या होना चाहिए, और वैष्णव फिलॉसफी की जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए। सनातन गोस्वामी फिर वृंदावन में ही रहे और वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने लीला स्थलियों की खोज की, और उन्होंने मदन मोहन जी की जो विग्रह मिले तो उनकी सेवा आरंभ की। और वहीं पे मुग़ल आर्मी के एक व्यक्ति थे कृष्णदास कपूर, उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया और इस मंदिर का नाम रखा गया राधा मदन मोहन मंदिर, जो आज भी है। सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर 1558 में त्यागा और उनकी जो समाधि है वो अभी भी मदन मोहन मंदिर के नीचे वहीं पे स्थित है। सनातन गोस्वामी ने बहुत पुस्तकों की रचना की जिनमें से 4 प्रमुख हैं। पहली पुस्तक है बृहद भागवत अमृत, जिसमें कि 2500 श्लोकों के माध्यम से 2 हिस्से में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की
जो पूजा है उसको एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया, और दूसरे सेक्शन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक आत्मा जो है वो यहाँ पहुँचती है और यहाँ से वापस भगवान के पास कैसे पहुँचती है। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी ने इसी पुस्तक पे फिर एक अपनी खुद की कमेंट्री भी लिखी जिसका नाम है दिग्दर्शिनी। सनातन गोस्वामी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हरि भक्ति विलास। इसमें उन्होंने एक्चुअली सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों ने कंपाइल किया है इसको, और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पे इस पुस्तक में जो भी संस्कार होते हैं गौड़ वैष्णव के, उन सब के बारे में डिटेल में लिखा गया है। और फिर सनातन गोस्वामी ने इस पे हरि भक्ति विलास पे अपनी एक टीका भी लिखी है। कृष्ण लीला स्तव इनकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें 432 श्लोक हैं, और इसमें भागवत पुराण के दशम स्कंद के बारे में भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। और बृहद वैष्णव तोषिणी, इसका अर्थ होता है कि जिस पुस्तक से सारे भगवान के भक्तों के मन में जो है प्रसन्नता भर जाए, इसको कहते हैं बृहद वैष्णव तोषिणी। तो ये सनातन गोस्वामी की दशम स्कंद की भागवत पुराण की कमेंट्री है। इसको दशम टिप्पणी भी कहा जाता है। तो सनातन गोस्वामी को हम हमेशा कहते हैं भक्ति सिद्धांत आचार्य। क्यों? क्योंकि इन्होंने भक्ति का जो डिवोशनल डॉक्ट्रिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संबंध ज्ञान क्या होना चाहिए हमारा भगवान का और इस संसार का, इन तीनों के बीच क्या संबंध है, इस पे सबसे ज़्यादा हमें समझाया है। इसलिए हम इन्हें भक्ति सिद्धांत आचार्य भी कहते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कौन वैष्णव है, एक भजन उन्होंने लिखा है, और उस कौन वैष्णव भजन में वो कहते हैं कि तई दुष्ट मन निर्जन भजन प्रचारिचा चले कुयोगी वैभव प्रभु सनातन परम यतने शिक्षा दिला यह चिन्ह से ही सब। तो इसका अर्थ ये कि हे मन, तुम जो है निर्जन भजन के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? जो सनातन गोस्वामी ने सिखाया है उसको पढ़ना चाहिए और उस पर मेडिटेट करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बहुत ही वैरागी पुरुष है। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो, जिसके पास सारा ऐश्वर्य हो, वो छोड़ के वृंदावन में हर रात को एक नए पेड़ के नीचे जीवन व्यतीत करे और केवल हरि नाम के आश्रय रहे, तो ये बहुत बड़ी सीख हमको सनातन गोस्वामी देते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है महाप्रभुर भक्त जत वैरागी प्रधान, यहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि वैराग मेरे भक्तों में बढ़ रहा है, तो उससे महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो सनातन गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी रति मंजरी हैं, जो कि रूप मंजरी के बहुत क्लोज हैं, और कुछ लोग उनको लवंग मंजरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से गौर गणोदेश दीपिका में बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं समझना चाहिए, और सनातन गोस्वामी बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षदगण हैं, और वो कुछ एक महाप्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो रूप मंजरी प्रेष्ठ पुरुषिद रति मंजरी सोचियत नाम भेदेना लवंग में बुधे सदा गौरव भिन्न तनु सर्वध्य सनातन तम एव प्रविश्य करुण मुनि रत्न सनातन। तो सनातन गोस्वामी जो हैं वो गौड़ गणोदेश दीपिका के आधार पे एक मंजरी हैं, जो कि भगवान की लीला में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो आज हमने इस श्रृंखला में सनातन गोस्वामी के बारे में जाना। आप इस पे मेडिटेट करिए और प्रयास करिए कि हम भी अपने अंदर सनातन गोस्वामी जैसी कुछ क्वालिटीज़ ला पाएँ, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण।